देखिए, ऑप्टिकल प्रॉब्लम मतलब रिफ्लेक्शन प्रॉब्लम जो है ना स्ट्रेट लाइन से बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है और बहुत ही आसान होता है, थोड़ी बात समझने की जरूरत होती है। ऐसे ये ट्रायंगल से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। जनरली जो इंसिडेंट लाइन और रिफ्लेक्टेड लाइन से जो क्वेश्चन आता है, नॉर्मल लाइन, तो इससे आपको मैं ये केवल इस वीडियो में बता रहा हूं। ट्रायंगल के भी 2-3 प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज अगर समझ जाते हैं तो वो भी आसानी से बन जाता है। यहां पे एक ही मार्केबल पॉइंट है कि द इमेज ऑफ एनी पॉइंट लाइज ऑन इंसिडेंट रेज या इंसिडेंट लाइन about the line mirror or normal line lies always lies on reflected line and vice versa। रिफ्लेक्टेड लाइन पे अगर कोई पॉइंट लेते हैं, उसके लाइन मिरर के अबाउट उसका इमेज देखते हैं या नॉर्मल लाइन के अबाउट इमेज देखते हैं, तो इंसिडेंट लाइन पे लाई करेगा डेफिनेटली। और अगर इंसिडेंट लाइन पे अगर कोई पॉइंट लेते हैं और उसका इमेज अगर किसी भी लाइन मिरर या नॉर्मल लाइन पे देखते हैं तो रिफ्लेक्टेड लाइन पे लाई करेगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब इसके बाद देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ए रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द पॉइंट P12, ये भी P शायद 2023 का, P12 gets reflected from the point Q on the x axis and then passes to the point R3। अगर हम इसका रफली डायग्राम अगर बनाते हैं तो ये P पॉइंट है 12 x1/2, यहां पे मैंने ले लिया। एक्स एक्सिस से ये Q पॉइंट पर रिफ्लेक्ट करके ये 4,3 से ये पास करता है। ये कहीं पे यहां पे ये 4,3 है और यहां पे ये पॉइंट है Q। इसके बाद कहते हैं इफ द पॉइंट S H, K is such that PQRS is a parallelogram। देखिए PQRS इसका मतलब है कि ये आपका S जो होगा ना, इस तरह से आपको पैरेललोग्राम यहां पे बनेगा, यहां पे आपका S आएगा पॉइंट, और ये दिया हुआ है H, K, तो कहता है HK² इज इक्वल टू, इसका मतलब कि ये कोऑर्डिनेट अगर निकल गया तो ये क्वेश्चन हो गया खत्म। तो देखिए हम क्या करते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट निकालने की, ये पॉइंट मालूम है, ये पॉइंट मालूम है, अगर ये पॉइंट अगर मालूम हो गया तो फोर्थ पॉइंट आपका निकल जाएगा। डायगोनल के मिड पॉइंट को एग्जिस्ट करता है, उससे हम इक्वेट करके निकाल लेंगे, या नहीं तो एक ट्रिक है उससे निकाल लेंगे। तो सबसे मार्केबल पॉइंट है क्यू का कोऑर्डिनेट निकालना। क्यू का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं ना कि ये मेरा इंसिडेंट लाइन है, ये है आपका रिफ्लेक्टेड लाइन है। तो अगर हम इसका इमेज देखते हैं तो इसका इमेज अभी मैंने बताया कि आपको रिफ्लेक्टेड लाइन पे ही बनेगा डेफिनेटली। ये पॉइंट हम लोग निकाल सकते हैं, इसका इमेज निकालेंगे, वो यहां लाई करेगा, इसी लाइन पे लाई करेगा, ये 100%। और ये हमारा लाइन मिरर का काम कौन कर रहा है, कहां पे जंप करता है, एक्स एक्सिस पे, यहां पे रिफ्लेक्ट होता है, एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट होता है, यानी कि यहां पे लाइन मिरर का काम करेगा मेरा एक्स एक्सिस। ये मेरा एक्स एक्सिस लाइन मिरर का काम करेगा। इसका मतलब कि P का इमेज देखना है हमको एक्स एक्सिस के अबाउट। तो अगर एक्स एक्सिस के अबाउट अगर हम किसी भी पॉइंट का, मान लीजिए सपोज करिए कि 1,2 है, तो इसका इमेज जो हम निकालते हैं तो क्या आता है, ये P है, इसका इमेज क्या आता है 1,-2। एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहता है, वाई कोऑर्डिनेट का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, बस साइन अपोजिट हो जाता है। तो 1,2 है, तो ये हो जाएगा हमारा, इस पॉइंट को हम P डैश मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ये हो गया 1,-2, 1,-2। देखिए क्वेश्चन अब आपका फिनिश हो गया। इसलिए फिनिश हो गया कि इस लाइन पे हमको 2 पॉइंट मिल गया। अब इस लाइन का इक्वेशन हम निकाल लेते हैं, स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट लगा के 2 पॉइंट फॉर्म से हम इसका इक्वेशन निकाल लेंगे। इक्वेशन ऑफ क्यू आर,
बाई माइनस बाई वन, इसको हम मान लेते हैं x1 बाई वन, और इसको मान लेते हैं हम x2 बाई टू, बाई माइनस बाई वन बाई टू माइनस बाई वन बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ये मेरा निकल गया। यानी कि बाई प्लस टू इक्वल टू 5/3 इंटू एक्स माइनस वन, ये निकल गया मेरा, लाइन का इक्वेशन निकल गया। अब इस लाइन पे क्यू पॉइंट भी है, और क्यू कहां है, एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो इसके डेफिनेटली बाई कोऑर्डिनेट विल मस्ट बी जीरो। तो पुट बाई बराबर जीरो, बाई अगर जीरो करते हैं तो 2 इक्वल टू हो गया 5/3 इंटू एक्स माइनस वन, यानी कि हो गया 6 इक्वल टू 5x माइनस 5, तो 5x इक्वल टू हो गया 11, x इक्वल टू 11/5। ये हमारा क्यू का कोऑर्डिनेट आ गया 11/5, 0। अब ये जब पॉइंट हमारा निकल गया, और ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का 3 कंसेक्यूटिव हमारे पास कोऑर्डिनेट निकल गए, पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल गया, तो 4 वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, आप चाहे तो इसके डायगोनल का मिड पॉइंट निकाल लो, और इसके डायगोनल का मिड पॉइंट निकालो, और दोनों को इक्वेट कर लो, तो इसको हम के निकलेगा। मैं ट्रिक से डायरेक्ट निकाल देता हूं। देखिए, अगर हमको एस का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो कहीं पे भी रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ये सभी स्क्वायर, इसमें अगर कहीं पे भी 3 वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट अगर मालूम हो जाता है, 4th वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट अगर आपको निकालना है, तो ये ट्रिक आप लगा सकते हो, अगल प्लस बगल माइनस सामने, तो डायरेक्ट आपको निकल जाएगा। जैसे अगर एक्स कोऑर्डिनेट इसका निकालना, तो इसके अगल बगल को जोड़ दो, सामने वाला को घटा दो, इसके सामने ये है, अगल बगल ये है, ये दोनों को जोड़ो, इसको माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 1 + 4 माइनस 11/5, और ये y कोऑर्डिनेट भी उसी तरह से 2 + 3 - 0, यानी कि s का कोऑर्डिनेट हो गया 5 माइनस 11/5, और ये हो गया 5। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, ये हो जाएगा 25 माइनस 11, 14/5, 5। ये हमारा निकल गया h, k। तो कहता है ये h, k है, तो h इंटू के स्क्वायर, h आपका 14/5 इंटू के स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, यानी कि आंसर आ गया 70। तो बस ये देखिए, बस ये पॉइंट आपके ध्यान में। इसी तरह से रिफ्लेक्शन के जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो ट्रायंगल से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। और एक है कि आपका किसी पॉइंट का किसी लाइन मिरर के अबाउट इमेज निकालना, या फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना, कॉन्सेप्ट से भी निकलता है, उसके ट्रिक भी है, वो सब निकल जाता है। लेकिन ये पॉइंट जो है ना, लोगों को नहीं मालूम होता, इसलिए ये प्रॉब्लम, इस तरह के प्रॉब्लम बच्चे छोड़ देते हैं। बस ये पॉइंट अगर आप जानते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से बन जाएगा।